बड़ी खबर आपको बता दें, नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में होने वाले G20 समिट में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी वहां पर पलके बिछाए इंतजार कर रहे कि प्रधानमंत्री कब वहां होटल पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्राजील एक ताकतवर सहयोगी के तौर पर है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया के दे दे G20 सम्मेलन में शामिल होने रियो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12वीं बार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। होटल के बाहर भव्य स्वागत की तैयारी और देखिए तस्वीर सामने आनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रही, किस तरीके से उनका अभिवादन जो है वो वहां के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन और भारत का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री इससे पहले नाइजीरिया गए थे और अब G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए रियो पहुंच चुके हैं, ब्राजील पहुंच चुके हैं, जहां नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं रियो डी जेनेरियो और वहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। और वैसे उनका जो प्लेन था वो शाम को लैंड हुआ है, बल्कि सुबह लैंड होना था। वहीं पर जो है वहां पर उनका वेलकम जो है नरेंद्र मोदी जी का रेड कारपेट पे बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से किया गया है। परंतु जो सबसे बड़ी और ख़ास बात है वो ये है कि वहाँ पर जो गोरे लोग थे वो संस्कृत के अंदर मंत्र उच्चार करके पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। और ये बहुत ही अलग और बात है, देखने को मिलती है कि विदेशों में जो है सनातन कल्चर को इतना माना जाता है और हमारा जो सनातन कल्चर है वो इतना फैला हुआ है कि विदेशों ने हमारे प्रधानमंत्री का मंत्र उपचार के साथ वेलकम किया। ये अपने आप ही में बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय समुदाय का अभिवादन किया। ये मोदी 19 नवंबर तक ब्राजील दौरे पर हैं। G20 नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रियो डी जेनेरियो जब पहुंचे वहां पर तो मोदी के नारे लगने लगे जैसे ही उस होटल में पहुंचते हैं जहां पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19 नवंबर तक दौरे पर रहेंगे। तक चर्चा हुई है। क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राजील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं या हमें वहां जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? जेनेरियो में आज वो और कल G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। खबर ये भी है कि सम्मेलन के बीच में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है। आपको ये भी जेनेरियो में आज वो और कल G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। खबर ये भी है कि सम्मेलन के बीच में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि चीनी राष्ट्रपति भी G20 समिट में ही हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दौरा। 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ है वहां पर जरा देखिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहुंचे हुए हैं और आपको ये बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है वो ये कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। मीटिंग दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं या हमें वहां जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो?
आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं, आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है IT के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें IT एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखिए, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गमरा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब के अंदर नफरतें फैला रहे हैं, मुल्क को कोई गलत डायरेक्शन देने वाली बात है, कौम को गलत डायरेक्शन देने वाली बात है क्या? चलो लेट्स सपोज हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, चलो ये बताएं। हम इंडिया का मुकाबला एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हमें पहले तो सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ये ख़त्म करने होंगे। हमें अपने बिजनेस की तरफ देखना होगा, हमें अपनी एजुकेशन की तरफ देखना होगा। आप मुल्क से अगर करप्शन ख़त्म कर दें और हेल्प पी रहे होते हैं और लोग ये हम लोग कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, हम चंद टुकड़ों के लिए, चंद डॉलर के लिए हम सुपर पावर बना देते हैं अमेरिका को। लेकिन सबसे सुपर पावर ये लोग, ये हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर उसने खुदा की है। अगर सुपर पावर उसने खुदा की अगर याद रखे तो ये कशकोश हमारे पास आज तक टूट जाए। ठीक है सर, आपने एजुकेशन की बात की। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं, फ़र्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? तो आपने G20, आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राज़ील में जिस तरह किया, उस ब्राज़ीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है, इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। Just like super happy and nervous at the same time. I don't know why. चीमा साहब, जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हो तो भारत आपके ऊपर पैसे क्यों जाया करेगा? और दूसरा ये कि आपको वो पहले ही 100 साल का गैप दे चुके हैं, टेक्नोलॉजी में, सोच में, लीडरशिप में, हर चीज में, इकोनॉमी में। तो वो वो तो अब नाम भी नहीं लेते। ब्राजील पहुंच चुके हैं। यहाँ पर G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। इससे पहले नाइजीरिया की तरफ से सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। प्रधानमंत्री जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो है ट्रम्प साहब की, ट्रम्प कह रहा हूँ, बाइडेन साहब की आई थिंक नरेंद्र मोदी से G20 में मुलाकात होगी, शी जिनपिंग से भी होगी। ठीक है जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। आपको पहले अक्लमंद होना पड़ता है, देन आपको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है, फिर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर हमें जो लीडरशिप होती है वो अपनी लेगेसी छोड़ने की बात करती है। अक्ल होती है कि हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस या मुल्क के अंदर हमने फ़ौज के सहारे से पावर में नहीं आना। हमारे सियासतदानों की कोशिश ये होती है फ़ौज के सहारे से हम पावर में आ जाए। तो आपने G20, आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? हम ग्लोब कवर नहीं करते, हमारा ग्लोब ही छोटा सा। हमारा साहब वो हमने सिर्फ एम्बेसीज खोल दी हुई हैं और वहाँ पे कभी हमारी लीडरशिप को कभी गई नहीं। ठीक है, अगर आप अमेरिका गए हैं तो आप मैक्सिको चले जाएं, आप अमेरिका गए हैं तो आप कोई नॉर्थ अमेरिका का एक और मुल्क डाल लें, आप अगर अफ्रीका पहुँचे हैं तो वहाँ 3-4 मुल्क मिला लें, वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें गिलें। खैर एनी हो, अब ये जो G20 का इजलास है, ये यहाँ पे जो मुल्क होते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पे करते हैं सारे लोग ना, और ये एक समझ लें कि इसको दैट इज़ समथिंग ऑफ वैल्यू एंड वर्थ। ठीक है, ये एक वैल्यू एंड वर्थ की बात जो है वो ज़रूर मौजूद है। अब इसमें सारे के सारे, जैसे यूरोपियन यूनियन को वेस्ट ने डाला एज ए पार्टनर इन G20, अफ्रीकन यूनियन को डाला इंडियंस ने। अब इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। देखें, जो बात सच्ची है, जो बात फैक्ट है, जो बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं रियो डी जेनेरियो और वहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है।
और वैसे उनका जो प्लेन था वो शाम को लैंड हुआ है, बल्कि सुबह लैंड होना था। वहीं पर जो है वहाँ पर उनका वेलकम जो है नरेंद्र मोदी जी का रेड कारपेट पे बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से किया गया है। परंतु जो सबसे बड़ी और ख़ास बात है वो ये है कि वहाँ पर जो गोरे लोग थे वो संस्कृत के अंदर मंत्र उच्चार करके पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। और ये बहुत ही अलग और बात है, देखने को मिलती है कि विदेशों में जो है सनातन कल्चर को इतना माना जाता है और हमारा जो सनातन कल्चर है वो इतना फैला हुआ है कि विदेशों ने हमारे प्रधानमंत्री का मंत्र उपचार के साथ वेलकम किया। ये अपने आप ही में बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है वो चीख रही है, क्योंकि जहाँ पर भी सनातन का प्रचार होता है फिर वो सनातनी पाए जाते हैं। उसको देख करके जो है पाकिस्तानियों को अलग से चिढ़ होने लगती है, अलग से जलन होने लगती है, अलग से मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी हमें काफिर मानते हैं और उनको अब वो बोलते हैं कि पाकिस्तानियों को ही दुनिया भर के अंदर इतनी इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, जो कि उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।